आज हमें यड़ संधि पढ़नी है। यड़ संधि की डिफिनेशन देखते हैं। ह्रस्व या दीर्घ ई या ऊ या री के बाद यदि कोई असमान स्वर आए तो ई बड़ी ई का या होगा, ऊ बड़ा ऊ का वा तथा री का रा हो जाता है। इसे ही यड़ संधि कहते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। यड़ संधि की डिफिनेशन क्या है? ह्रस्व या दीर्घ ई ऊ या री के बाद यदि कोई भी असमान स्वर आए तो ई या बड़ी ई का या हो जाएगा, ऊ या बड़ा ऊ का वा हो जाएगा तथा री का क्या हो जाएगा? रा। तीन चीज़ें ध्यान में रखनी है हमको। ई बड़ी ई का क्या होगा? या। ऊ बड़ा ऊ का क्या होगा? वा। री का क्या होगा? रा। यानी इसमें तीन अक्षर हमको ध्यान में रखने हैं, या, वा और रा। ये तीन अक्षर अगर हमको मिल जाएंगे तो वहाँ हम यड़ संधि को हल करेंगे। ठीक है, यड़ संधि को क्या करेंगे? वहाँ पे हल करेंगे। यानी हमको तीन ही अक्षर केवल ध्यान में रखना है, या, वा और रा। अगर या, वा, रा मिल जाते हैं तो समझ जाइए वहाँ पे कौन सी संधि है? यड़ संधि है। ठीक है। और हाँ, किसका क्या क्या होगा ये बात फिर से देख लेते हैं। ई बड़ी ई का क्या होगा? या। ऊ बड़ा ऊ का क्या होगा? वा। तथा री का क्या होगा? रा। तो इसे ही क्या कहेंगे? यड़ संधि कहेंगे। अब नियम लिखते हैं। के बाद यहां लिख लेते हैं इसे। आए तो हो जाता है। नियम देख लेते हैं इसका। पहला, ई या बड़ी ई के बाद भिन्न स्वर, भिन्न स्वर तो क्या हो जाएगा? या। ये हो जाएगा वा। ई या बड़ी के बाद कोई भी भिन्न स्वर मिले। अब आपको एक तरफ कंफर्म हो गया कि एक तरफ हमको छोटी ई या बड़ी ई में से कोई एक स्वर लेना है और इधर भिन्न स्वर में कोई भी स्वर लेना है जिससे आपका सार्थक शब्द बन जाए। छोटा ऊ या बड़ा ऊ में से कोई भी आपको यहाँ पे एक अक्षर लेना है और इधर से कोई भी भिन्न स्वर लेना है तो वहाँ पे आपका क्या बन जाएगा? यड़ संधि बन जाएगा। गा का रूल देख लेते हैं। इसमें एक ही अक्षर देखना है, एक ही अक्षर, केवल री। री के बाद भिन्न स्वर कोई भी मिल जाए तो आपका क्या हो जाएगा? रा हो जाता है। ठीक है। अब इसके तीन उदाहरण हम देख लेते हैं बारी बारी से। एक इसका और एक इसका देख लेते हैं। ये तीन उदाहरण मैंने लिया हुआ है। ध्यान से देखिएगा कि हम संधि विच्छेद इसका कैसे करते हैं। सभी लोग ध्यान से देखिएगा। इत्यादि का है ना, यहाँ पे हमको क्या ढूंढना है? या, वा और रा। कहीं इसमें आपको या, वा, रा में कुछ भी मिल रहा है? क्या मिल रहा है? या। तो यही या के पास से अलग होगा। ध्यान रखिएगा, जब या से अलग होगा तो छोटी ई या बड़ी ई में से एक अक्षर लेंगे। ठीक है। जो आधा है इसके साथ जब स्वर लग जाएगा तो वो ता क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा ना, हमने बताया था ना। तो अगर छोटी ई लेंगे तो इति हो जाएगा, बड़ी ई लेंगे तो इति हो जाएगा। और होता क्या है? इति। इति माने होता है ना, इति सार्थक शब्द है हमारा। तो यहाँ से हमने क्या पाया? इति।
अब उधर से देखें, जब उस छोटा आ के आगे से देखेंगे भिन्न स्वर कोई भी, बचेगा क्या, बड़ा आ बचा हुआ है ना, वही उठाकर राइट कर देंगे उसके साथ आदि। क्या राइट कर देंगे, आदि। अब ये देखो हुआ कैसे, एक बार यहाँ इसको देख लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं इसका वर्ण विच्छेद करके। ये देखिए बेटा, यहाँ आपको आगे से क्या लेना था, छोटी ई या बड़ी ई में से एक अक्षर लेना था। तो छोटी ई लेंगे तो इति बन जाएगा, बड़ी ई लेंगे तो इति बन जाएगा। तो हमने यहाँ से छोटी ई लिया और इन तीनों को जब ज्वाइंट किया तो क्या बन गया। और इधर से देखिए आप, भिन्न स्वर में बड़ा आप खुद ही राइट है आदि, उठाकर यहाँ से राइट कर दीजिए, कोई दिक्कत, सोचना ही नहीं उधर क्या करना है, कोई प्रॉब्लम है। दूसरा वर्ड देखिए, स्वागत में देखिए ये वाह है आपका, छोटा ऊ या बड़ा ऊ मिलेंगे, बड़ा ऊ लेंगे तो सू हो जाएगा, और क्या होता है छोटा ऊ लेंगे तो क्या हो जाएगा सू। उधर से क्या लेंगे भिन्न स्वर में, देखो यहाँ से आगत, बड़ा आ है ना यहाँ पे, इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, अक्षर में, और ग और ता के साथ लिख देंगे, स्वागत बन जाएगा, सु प्लस आगत। ठीक है। मात्राज्ञा में देखेंगे यहाँ पे छिपा हुआ है ना रा, छिपा हुआ है कि नहीं, किस में छिपा हुआ है, त्रा में, क्योंकि त्रा का क्या होता है, ता प्लस रा। अभी ये जानना जरूरी था ना कि आपको संयुक्त व्यंजन मैंने अलग करना क्यों बताया था। संयुक्त व्यंजन को मैंने अलग करना इसीलिए बताया था कि जब त्रा में आपको रा ढूंढना होगा, यहाँ रा है ना, ढूंढना होगा तो वो छिपा रहेगा, मिलेगा नहीं, जैसे मात्राज्ञा में। तो यहाँ से हम इसको देख लेते हैं, आपको वर्ण विच्छेद करके दिखाते हैं। ये देखो, ये इतना किसका है, मात्रा, और ये कितना है, गया। अच्छा बताओ, मैंने जा प्लस इया किस लिए राइट किया है, क्योंकि ये बनता किससे है, जा प्लस इया से, उच्चारण भले ही गा प्लस या की तरह होता है, इसीलिए इसको ज्ञा में अलग कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मात्रा ज्ञा। अब यहाँ से एक चीज़ इसको ध्यान में रखेंगे कि हमारा रा कहाँ है, ये है। ठीक है, इधर साइड क्या लेना है, एक अक्षर, सोचना ही है, केवल री लेना है, हमेशा क्या लेना है, री। तो इसको जब ज्वाइन करेंगे तो ये होगा माँ, और री के साथ यहाँ रवजी लगाएंगे, हो जाएगा मातृ। क्या हो जाएगा, मातृ। और इधर इसको ज्वाइंट कर लें, क्या हो गया, आज्ञा। कुछ सोचना ही नहीं, उधर क्या ज्वाइन कर लेना है, आज्ञा। ये बन गया हमारा। कोई प्रॉब्लम किसी को इसमें समझने में? अगर ये तीनों समझ में आ गया है तो आपकी अड़संधि समझ लीजिए यहीं पर समाप्त है। ठीक है, अगर ये तीनों समझ में आ गया है, और तीनों में कोई दिक्कत बताना, जितने भी एग्जाम्पल होंगे आप उठा के करिएगा, उदाहरण जितने भी होंगे इसके करिएगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। पहला क्या देखना बेटा, एक तरफ आपको छोटी ई या बड़ी ई लेना है, भिन्न स्वर जो वहाँ पे राइट रहेगा, जो वहाँ पे मतलब जो वहाँ पे लिखा रहेगा, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ और दा ई पूरा राइट था, तो ये उठा के आदि आपको यहाँ राइट कर देना है, इति प्लस आदि बन जाएगा। यानी एक तरफ आपको सॉल्व करना है, और केवल दो में, ये देखो दो में, इसमें तो सिंगल ही है, यानी इसमें क्या है, अकेला हुआ, अकेला ही है। इधर दो में से एक आपको लेना है, इसमें भी दो में से एक लेना है, बस सार्थक सब सुनना है। ये भिन्न स्वर वहाँ पे आपको शब्द में खुद ही लिखा मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे बड़ा आ मिल गया था। ये तो और ईजी है। तीसरा वाला सबसे ईजी है, री लगाना है हमेशा, जहाँ पे आपको क्या मिले, रा मिले, उसके आगे वाले शब्दों में क्या लगा देना है, री की मात्रा यहाँ ज्वाइन कर, जैसे ता में री की मात्रा ज्वाइन कर दिए, रा को हटाओ, क्या बचा, आज्ञा ज्वाइन करके यहाँ पे राइट कर दो। ठीक है, पूरा जोड़कर यहाँ पे क्या कर देना है, लिख देना है, आपका आज्ञा हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम? तो ढूंढना था या वा रा में, क्योंकि ये संधि है ना, ध्यान रखेंगे। और कहीं भी कोई भी शब्द से, किसी भी शब्द से ये दीर्घ में गुण में भी नहीं अलग होगा। तो यहाँ पे है या, ये देखिए बेटा, यहाँ पे है ना, या मिला है तो कौन सा अक्षर लेना है, छोटी ई या बड़ी ई। तो छोटी ई लेंगे तभी हमारा अति बनेगा यहाँ पे बेटा ना। और इधर से देखिए क्या, इधर पूरा राइट ही है, राइट है ना, आदि। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत है किसी को? अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये लास्ट में है, यहाँ से सार्थक शब्द बनेगा नहीं, या है तो ना, ये भी समझ लेते हैं। तो बीच में एक ही वा यहाँ पे राइट है।
अब यहाँ से छोटा ऊ या बड़ा ऊ लेंगे, वह वाला रूल क्या कहता है, छोटा ऊ या बड़ा ऊ लेना है। तो यहाँ से जब छोटा ऊ लेंगे तभी जाके क्या बनेगा, मधु। अब इधर क्या है, पूरा राइट ही है, क्या राइट कर देना है, आलय। जब आप यहाँ से वर्ण विच्छेद कर देंगे ना तो ये आपको यहाँ से स्पष्ट हो जाएगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा। आपको वर्ण विच्छेद क्यों बताया गया अब आपको पता चल रहा होगा ना। और आपको त्रा का संयुक्त व्यंजन को अलग करना क्यों बताया गया है ये भी आपको पता चल गया होगा। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए, ये क्योंकि त्रा में रा छिपा हुआ होता है, वो हमको ढूंढना रहता है। ये यहाँ पे देखें बेटा, ये है रा। यहाँ पे इसमें क्या लेना है, हमने बताया था जब रा मिले तो केवल ता और उसके साथ री ज्वाइंट कर देंगे उसका स्वर। ठीक है, री को मिलाकर क्या कर देंगे, राइट कर देंगे। यहाँ पे अगर मिलता है तो क्या लिया जाएगा, री, बाकी भिन्न स्वर, बाकी क्या है, भिन्न स्वर विद प्लस क्या बचा, यहाँ से ज्वाइंट करो, आदेश। बोलो बात समझ में आई सबके, बहुत इजी है, सिर्फ एक तरफ सोचना है, सेकंड तरफ आपको खुद ही राइट मिलेगा। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब वर्ण विच्छेद करते हैं तो देखो खुद ही अलग हो जाता है। यहाँ से देखिए आप, ये यहाँ से देखिए, ये अलग हो गया, ये यहाँ से अलग हो गया बेटा, ये यहाँ से अलग हो गया ना। और यहाँ पे ये देखो, ये त्रा का ये ता और रा जो छिपा हुआ था ये देखो बाहर आ जाता है। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है।